40 साइज़ का पैंट कटिंग स्टिचिंग करेंगे बहुत ही आसान तरीके से। बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आती है हिप का साइज़ और थाई का नाप जब एक जैसा हो जाए तो गोलाई कैसे करें। सारी चीज़ें डिटेल में जानेंगे तो सबसे पहले कपड़े को इस तरह से डबल फोल्ड करना है। कपड़ा ज़्यादा सिकुड़ा हुआ है तो उसे प्रेस कर लें पहले। यहाँ पे मैंने पहले चौड़ाई में फ़ोल्ड किया, अब इसे लंबाई में फ़ोल्ड किया। कपड़े को ध्यान से देखें, ऊपर की ओर से हमने 2 इंच छोटा बड़ा रखा है। तो सारी चीज़ें आपकी सॉल्व हो जाएंगी, बस वीडियो को पूरा एंड तक देखा करें और कपड़े को कैसे फोल्ड किया है वो देखें। ऊपर की ओर से हमने 2 इंच छोटा बड़ा रखा है कपड़ा। ये वाला 2 इंच छोटा है, नीचे वाला 2 इंच बड़ा है, ध्यान से देखें आप। ठीक है, इस तरह से हमने 4 फोल्ड में रखना है कपड़े को, चाहे कोई भी साइज़ हो। हिप्स 40 है इस पैंट का। ठीक है, सबसे पहले ऊपर वाले पार्ट पे हमने सीधा मार्क कर लेना है। अब कुछ लोग यहाँ पे बेल्ट अलग से भी लगाते हैं, पर मैं इसी में फ़ोल्ड कर दूँगी बिकॉज़ फुल इलास्टिक का है ये। तो 2.5 इंच हमने लेना है, इलास्टिक जाएगा जिसमें 1.25 इंच चौड़ी इलास्टिक हम डालते हैं। 2.5 इंच छोड़ दिया। अब हमने यहाँ से रेडी लेंथ लेना है इस निशान से। तो कस्टमर की रेडी लेंथ जितनी भी है, मेरे कस्टमर की 38 इंच है तो मैंने 38 पे मार्क किया, फिर 2 इंच नीचे और मार्क कर दिया जो कि फ़ोल्ड होएगा। ठीक है, नीचे की ओर जो कपड़ा फ़ोल्ड करना है ना, 2 इंच के करीब। अगर आपकी कपड़ा लंबाई में कम पड़ रहा है फ़ोल्ड करने के लिए तो आप अलग से भी कपड़ा लगा सकते हो फ़ोल्ड करने के लिए, वो तो अंदर छिप जाता है ना, इसीलिए कम कपड़े में ऐसे जुगाड़ करते हैं हम लोग। अब हमने नीचे की ओर ध्यान से देखना है, जब भी किसी का बॉटम का मेज़रमेंट लेते हैं तो इस तरह से राउंड में लेते हैं। टोटल 14 इंच आया है मेरे कस्टमर का, तो कहने का मतलब है मुझे 7 इंच रखना है। ठीक है, डबल में 14 है मतलब पूरे राउंड में। तो सबसे पहले एक साइड से 2.5 इंच छोड़ना है, ये कंपलसरी है, चाहे कोई भी साइज़ हो 2.5 इंच लेना साइड से। तो हमने 2.5 इंच छोड़ दिया। अब मुझे रखनी है 7 इंच की बॉटम, तो मैं 8 रखूँगी। हाफ इंच दोनों साइड से जाएगा ना स्टिचिंग में, इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा, 7 हमारा रह जाएगा रेडी। इस तरह से आपको निशान लगाना है। इस कपड़े में साइड से किनारी बहुत ज़्यादा मोटी है, चौड़ी है, तो उसे हम छोड़ देंगे। उसको छोड़ने के बाद जो हिप का 4th पार्ट है, आपका जो हिप साइज़ है उसे लूज़ नापेंगे और हमारा 4th पार्ट आया है 40 का 10। ठीक है, जो भी आपका हिप साइज़ है उसको 4 से डिवाइड कर देना है, चौथाई भाग प्लस 3 इंच कर दिया, मतलब 40 का 10 आया, 10 में हमने 3 इंच प्लस किया तो 13 इंच हो गया। ध्यान रहे जब हमने बॉडी मेज़रमेंट लिया है तब भी लूज़ ही नापा है। ठीक है, ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। अब हमने आसन लेना है, तो कई बार आसन इसके जितना ही लिया जाता है। यहाँ पे ध्यान से देखें, 13 आया है तो यहाँ पे भी 13 ही लेंगे। लेकिन कुछ लोग पैंट बहुत नीचे बांधते हैं, तो उस केस में क्या करना है, या तो आप 1 इंच माइनस कर दें 13 में से जो भी आपका आ रहा है, या फिर आप हिप का 4th पार्ट प्लस 2 इंच, इस तरह से आप कर सकते हो। तो ये कस्टमर तो हमारी ऐसी हैं कि वो ऊपर की साइड ही बांधती हैं, ज़्यादा नीचे नहीं बांधती। तो मैंने 13 इंच कंप्लीट आसन रख दिया है, कोई कम ज़्यादा नहीं होगा। कुछ भी समझ नहीं आया तो आप 13 इंच भी ले सकते हो। अब यहाँ पे कई बार क्या करते हैं लोग, 2 इंच, 1.5 इंच, 2.5 इंच ऐसे गोलाई कर देते हैं निशान लगा के। लेकिन अगर आपका जैसे थाई का माप इससे ज़्यादा है ना, मान लीजिए इसका थाई का माप हमारा उस निशान से आगे जा रहा है, 15 इंच आ रहा है, उस केस में क्या करोगे, यहाँ से तो टाइट हो जाएगा आपका पैंट। तो आपको यहाँ पे वो माप लेना है जो हमारी बॉडी पे आएगा। तो ये आएगा हमारा थाई का हिस्सा। ठीक है, तो क्यों ना हम थाई का ही माप लगाएं यहाँ पे। तो मेरे कस्टमर का है 14 इंच, तो मैं यहाँ 15 रखूँगी, कारण 1 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है थाई का आधा प्लस 1। और जब बॉडी मेज़रमेंट लिया था तब भी हल्का लूज़ लिया था। तो कहने का मतलब है हमें ना यहाँ अंदाजे से निशान नहीं लगाना, थाई के हिसाब से लगाना है। फिर चाहे ये 2 आए 1.5 आए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब एक केस ऐसा होता है, मुझे कमेंट आया था कि मैम हमारा यहाँ से भी उतना ही आ रहा है और यहाँ से भी उतना ही आ रहा है, तो हम गोलाई कैसे करें। तो दोनों नाप में से आपने एक नाप ज़रूर लूज़ लिया होगा, तभी आपके नाप ये बराबर बैठ रहे हैं। अगर आपको लग रहा है हिप साइज़ ज़्यादा लूज़ है तो आप 1.5 या 2 इंच अंदर की ओर आकर गोलाई का निशान लगाएं। अगर आपको लग रहा है थाई का मेज़रमेंट हमने ज़्यादा लूज़ ले लिया था, तो आपको यहाँ से जो थाई के पास है वहाँ से अंदर की ओर आना है, तो तब आप कर सकते हो गोलाई, है ना। वरना आप कहोगे कि दोनों साइड बराबर हो गया, अब गोलाई कैसे करें, गोलाई के लिए तो जगह ही नहीं बच रही है। तो उस केस में आपको इस तरह से अंदर की ओर आना है और फिर आपको गोलाई करनी है। आई होप सो आपको समझ आया होगा। यहाँ से हमने 2 इंच पे गोलाई कर देनी है।
2 या पौने 2, ठीक है, इससे ज़्यादा गहरी नहीं करनी है, ठीक है, ज़्यादा गहरी गोलाई नहीं करनी है, ये कोई आर्मोल नहीं है, पौने 2 के करीब है ये। अब हमने दूसरी साइड पे भी सेम निशान लगाना है, जैसे जितना यहाँ पे है उतना ही इस साइड पे आपको निशान लगाना है 13 इंच पे, तभी तो हमें पता चलेगा दूसरी साइड स्केल कहाँ तक ले जाना है। अब हमने पहले ऊपर का ही ड्राफ्टिंग कंप्लीट कर लेते हैं। बैक पार्ट के लिए 2 इंच हमने कपड़ा एक्स्ट्रा लिया था ना, नीचे वाला हिस्सा, उसमें हमने 1.5 इंच आसन बढ़ाना है, 1.5 इंच बैक आसन बढ़ाएंगे, यहाँ से दूसरी साइड बराबर रखेंगे। ध्यान से देखें, आसन की ओर तिरछा है, दूसरी साइड नहीं है, तो आप ये ना सोचें कि लंबाई छोटी बड़ी हो जाएगी, बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि लंबाई तो उस साइड पे है, ये आसन है। 1.5 इंच हमारा आसन बढ़ा दिया हमने 40 हिप के हिसाब से। बाकी हमने एक चार्ट अपलोड किया था वीडियो में, जिसमें कितना आसन लेना है, कितना ये बढ़ाना है बैक पार्ट, वो आप वीडियो ज़रूर देखें। अब इस स्केल का यूज़ कैसे करते हैं लेग शेपर का, चलिए देखते हैं। तो जब भी आपको फिटिंग वाला पैंट चाहिए रहेगा, तो आपको क्या करना है, स्केल की जो गोलाई वाली सतह है ना, ये वाली, ऊपर की ओर से तो बराबर रखेंगे स्केल को, नीचे एक्स्ट्रा जाने देंगे। जब आप फिटिंग वाला पहनेंगे, यहाँ से निशान लगा लेना है। और अगर आपको फिटिंग वाला नहीं पहनना, सीधा सीधा चाहिए, आपको ज़्यादा फिटिंग भी नहीं चाहिए, तो आप नीचे से बराबर करेंगे स्केल, ऊपर से बाहर निकाल देंगे, क्योंकि ऊपर वाले स्केल में गोलाई ज़्यादा है, नीचे की ओर कम है। फिर सेम निशान हमने दूसरी साइड भी लगाना है, जो तरीका इस साइड यूज़ करोगे वही तरीका दूसरी साइड यूज़ करना है। अब मेरे कस्टमर को फिटिंग वाला चाहिए, तो मैं स्केल को ऊपर से बराबर रखूँगी इस तरह से। अब इसी को पलटते हुए सेम हिस्से को यूज़ करेंगे दूसरी साइड। अब आप देखेंगे वहाँ पे कोना निकल आता है, उसका सॉल्यूशन क्या करना है, ध्यान से देखें। लेग शेपर का जो झुका हुआ हिस्सा है उसको रखेंगे, जो झुका हुआ हिस्सा है ना वो, और ऐसे करके निशान लगा देंगे। हल्का सा इस कोने की जगह को शेप देंगे हाथ से, ठीक है, हाथ से हल्की शेप देंगे। अब बहुत सारे लोग कहते हैं लेग शेपर नहीं है तो कैसे निशान लगाएं, आप लगा सकते हैं इंची टेप से। बाकी लेग शेपर आप इजीली ले सकते हैं मार्केट से, 40-50 रुपए में मिल जाएगा। फिर भी ना मिले तो आप मुझे कमेंट करना, मैं अमेज़ोन का लिंक दे दूँगी आपको, ठीक है। यहाँ पे भी कट लगाएंगे और दूसरी साइड पे भी। कट लगाने से पता रहता है कितना फोल्ड करना है बॉटम को नीचे की ओर से। पॉकेट मैंने बस कट कर लिया है बिना ड्राफ्टिंग के, क्योंकि पॉकेट मैंने बहुत बार शेयर की है आपके साथ। अब इसकी स्टिचिंग करेंगे। यहाँ से सिलाई यहाँ तक लगानी है, आसन जॉइंट करने हैं। दूसरे पार्ट में भी सेम यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलाई लगानी है। ये हमारा आसन स्टिच हो गया है। अब इस फ्रंट पार्ट पे हमने राइट साइड पे पॉकेट लगाना है, इस साइड पे, ठीक है। तो सबसे पहले ऊपर की ओर से 2.5 इंच हमारा ये फोल्ड हो जाएगा, इस तरह से ये हमारा फोल्ड हो जाएगा। इसके नीचे 1 इंच नीचे एक निशान लगाना है, पॉकेट हमारा यहीं तक रहेगा। अब हमने पहले पॉकेट रेडी करना है। पॉकेट पे यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगानी है, फिर इसे पलट के सीधा कर लेना है। अब इसको सीधा कर लेना है इस तरह से, एक टॉप स्टिच लगा देंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट है, इसके ये फ्रंट पार्ट है जहाँ पे निशान लगाया था राइट हैंड साइड पे। अब इस पॉकेट को ऐसे रखना है, ये ओपन वाली साइड इस साइड, ठीक है। इस पे हमने ऊपर की ओर से 1 इंच छोड़ देना है, फिर हमने 6 इंच का गैप रखना है पॉकेट का। अब हमने इसी शेप में सिलाई लगानी है। अब इस वाले हिस्से को, नीचे वाले को हटाएंगे। अब हमने इस वाली जगह पे यहाँ से यहाँ सिलाई लगानी है, पर ये पॉकेट यहाँ नहीं जानी चाहिए क्योंकि ये तो फोल्ड हो जाएगा। ये यहाँ पे रखेंगे 1 इंच नीचे। अब इसी शेप में हम सिलाई लगाएंगे। अब हमने यहाँ कट लगाना है कॉर्नर पे, इस तरह से कट लगाना है। अब इसे ऐसे पलटेंगे, पलट के सिलाई लगाएंगे। अब पहले हमने ये पॉकेट का ऊपरी हिस्सा बंद करना है, ये वाला, ऐसे सिलाई लगा देंगे।
अब हमने यहाँ से यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगानी है। ये वाला हिस्सा बंद करना है और ये इतना, ये गैप छोड़ देना है। अब ये पॉकेट हिलता रहेगा जब तक हम नेफा फोल्ड करेंगे, तो ये हिले नहीं तो उस पर हम एक कच्चा बखिया लगा देंगे। ये हमारा पॉकेट अटैच हो गया। अब ये इस तरह से ये फोल्ड हो जाएगा, नेफे के अंदर चला जाएगा। ठीक है, अब हमने साइडें स्टिच करनी है। पॉकेट अटैच हो गया इस तरह से। ठीक है, अब हमने बैक पार्ट का आसन भी जोड़ लिया। अब इसको ऐसे रखेंगे, ये भी सीधा है, ये भी सीधा है। ठीक है, यहाँ से लेके नीचे तक सिलाई लगानी है। सेम हमने यहाँ से लगानी है, यहाँ से लेके पूरा नीचे तक। यहाँ पे पॉकेट की जगह पे आपको कैसे करना है, ये जो है ना, इसको इस तरह से पीछे को रख के और हमारी 1/2 इंच की सिलाई जाएगी पूरी ऐसे। ठीक है, अब मैं सिलाई लगा लेती हूँ। साइडें स्टिच हो गई हैं, ध्यान से देखें आप। अब हमने बॉटम फोल्ड करना है। ये यहाँ पे कट लगाया था ना मैंने, इस साइड भी और इस साइड भी, तो यहाँ पे जो कट है इसको इस तरह से क्रीज बना लेते हैं। और फिर जब क्रीज बन जाती है तो इसको इस तरह से पकड़ेंगे और यहाँ वाले कट को भी और एक अच्छे से क्रीज सी बना लेंगे। क्रीज बनाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे पिन लगा लेनी है बीच सेंटर में, क्योंकि ये जॉइंट हमारा जो है वो आमने सामने रहना चाहिए, ये हिलना नहीं चाहिए। और इस क्रीज के अकॉर्डिंग हमने सिलाई लगानी है। आप चाहें तो मार्क कर लें, जैसे हर वीडियो में मैं बताती हूँ। इस तरह से इसे फोल्ड कर लेना है। ये मैंने फोल्ड कर लिया, आप देख सकते हैं। और ये जॉइंट बिल्कुल आमने सामने आया है। ये फिनिशिंग हमें करनी है। साइड में ये तिरछा जा रहा है, जाने देंगे, क्योंकि ये हमारी शेप ऐसी है। ठीक है, इसलिए साइडों से ही गैपिंग दिख रही है। ये हमें सेंटर लेना है, इसके अकॉर्डिंग फोल्ड करना है। अब हमने नेफा फोल्ड करने के लिए क्या करना है, 2.5 इंच पे मार्क करना है, इस तरह से 2.5 इंच पे मार्क कर लिया। अब हमें इलास्टिक चाहिए। जो हमारा हिप है उसमें 12 माइनस करना है। जो भी हमारा हिप है 44 है, 40 है, जो भी है 12 माइनस करें। और अगर आप बहुत लूज पहनते हैं तो आप 10 माइनस करें। ठीक है, 1.25 इंच की चौड़ाई है इस इलास्टिक की। ठीक है, अब हमने इसे नेफे को फोल्ड करना सीखना है। 1 2 3 4 जॉइंट है। 4 जॉइंट को हमने कैसे फोल्ड करना है, डायरेक्ट इलास्टिक नहीं डालनी। ये हमारा निशान लगाया ना हमने पूरे राउंड पे 2.5 इंच, इसके अकॉर्डिंग फोल्ड करेंगे। ये चारों जॉइंट पे हमने इस तरह से फोल्ड करना है, इस निशान के हिसाब से। इस निशान के हिसाब से फोल्ड किया, इलास्टिक को रख के चेक किया। चौड़ाई इलास्टिक से थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए नेफे की, और पिन अप कर देंगे इस तरह से। चारों जॉइंट पे हम ऐसे ही करेंगे। अब इस इलास्टिक को पिन की सहायता से इसमें डालेंगे। जो हमने 2 इंच का जगह छोड़ा हुआ है ना, ये वाला, यहाँ से इस जगह से हम डालेंगे पूरे में। ठीक है, इस तरह से खींच के इक्वल करेंगे। 2-3 टाँके लगाने के बाद अब इसको इस तरह से खींचेंगे। खींचने के बाद ये झोल ऐसे निकालेंगे, स्ट्रेट करेंगे। ये हमारी घूमी हुई ठीक हो जाएगी। ठीक है, हाथ से प्रेस करेंगे। ध्यान रहे सुई नीचे होनी चाहिए, तब आपको खींचना है। नीचे है, अब इसे खींचेंगे। वापस सुई नीचे है, यहाँ पे घूमी हुई है इलास्टिक। अब इसे वापस से खींचेंगे, झोल निकालेंगे इसका। ये आप देख सकते हो कितनी आसानी से इलास्टिक डल गई हमारी। ठीक है, अब एक मेन सिलाई रह गई है, उस पर हमें क्या करना है, पहले ध्यान से देखें। इधर ये मार्जिन जा रहा है ना इलास्टिक की ओर, इस तरफ को जा रहा है ये मार्जिन, तो यहाँ भी इस तरफ करना है हमने। अब हमने सिलाई और निशान लगा लेना है। यहाँ पे हमने निशान लगा लिए और सेम निशान हमने उस पे छाप लेने हैं। पैंट हमारा बनके रेडी हो गया है। इसको मैं प्रेस करूँगी, फिर आपको अच्छे से दिखाऊंगी साइड कल।
पैंट कटिंग स्टिचिंग का ये तरीका आपको कैसा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताना है। मन करे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, हो सके तो वीडियो को लाइक भी कर देना। और कोई क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और मैं लाइव आऊँगी तो कम्युनिटी पोस्ट पे आपको अपडेट दे दूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।